नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर तत्काल इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। 22 में से 17 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। कल शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। सोनीपत, पलवल और झज्जर में पहले ही इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है, जबकि पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और महेंद्रगढ़ में कोई रोक नहीं है। जिस तरह के हालात दिल्ली की सरहदों पर बने हुए हैं, गाजीपुर, टीकरी, सिंघू बॉर्डर पर बने हुए हैं, उसके बाद ये बड़ा फैसला हरियाणा में लिया गया है कि इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 22 में से 17 जिलों में यह फैसला लागू किया गया है, यानी अफवाहों को रोकने के लिए 17 जिलों में कल शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। इनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक शामिल हैं। इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में भी इंटरनेट की सेवाएं बंद रहेंगी। सोनीपत, पलवल, झज्जर में इससे पहले ही यह फरमान लागू है, जबकि पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और महेंद्रगढ़ पर कोई रोक नहीं है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। अंकित, एक तरफ जहां सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसान बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, हालात भी बीच बीच में तनावपूर्ण हो रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का 17 जिलों में इंटरनेट बंद करने का फैसला, क्या और जानकारी? बिल्कुल हरियाणा सरकार ने पहले ही 3 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी थी और 30 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। लेकिन अब 14 जिले और इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। 14 जिलों में अब कुल मिलाकर के 17 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। केवल जो वॉइस कॉल है वो चलती रहेगी, उसके अलावा इंटरनेट नहीं चलेगा। ना कोई व्हाट्सएप हम यूज कर पाएंगे, ना कोई फेसबुक कोई यूज कर पाएगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से एक रूमर्स फैल रहे थे और किसान आंदोलन के चलते कि एक दूसरे को देख करके लोग भड़क रहे थे, तो उसी के ऊपर काबू पाने के लिए, उसी के ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से एक कदम उठाया गया है। अब सरकार इस दौरान और क्या क्या कदम उठाती है वो अभी देखना होगा। लेकिन 30 तारीख को लेकिन अंकित, आपसे जानना चाहते हैं कि इंटरनेट बंद करके एक बड़ा फैसला सरकार का, ताकि कोई उपद्रव न हो किसानों के आंदोलन की आड़ में। इसके अलावा सरकार प्रदेश के हालातों पर पल पल जो किसान आंदोलन रुख ले रहा है, उसको लेकर किस तरीके से चल रही, क्या रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, हरियाणा सरकार लगातार कह चुकी है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि किसी भी अब जो किसान आंदोलन की आड़ के अंदर जो असामाजिक तत्व घुसे हैं या कोई भी अगर उपद्रव फैलाता है, तो वो चाहे किसान ही क्यों ना हो, तो अब सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं और डीजीपी भी कह चुके हैं। अब उसी कड़ी के अंदर ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। पहले जो 3 जिले थे, वो चाहे पलवल था, सोनीपत था, झज्जर था, उनमें ये रोक लगाई गई थी, क्योंकि वहां से ही जो बॉर्डर्स पर लोग जमा थे, वो चाहे टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो, तो उनपे रोक लगाई गई थी। अब 14 जिले और जोड़ दिए गए हैं। जो 5 जिले छोड़े गए हैं उसके अंदर पंचकुला है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूंह है और महेंद्रगढ़ है। ये 5 जिले छोड़े गए हैं जिनके अंदर अभी रोक नहीं लगाई गई है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और कोई गलत खबर लोगों के पास ना फैले, ना कोई गलत दुष्प्रचार हो, इसलिए रोक लगाई गई है। अगला कदम अभी मैंने जैसे कहा कि सरकार की ओर क्या मंशा है वो अभी सामने आएगी, क्योंकि 5 बजे तक की ये रोक लगाई गई है। कि अब सरकार किस तरह के कदम उठाएगी, क्या बातचीत करेगी या कोई एक्शन लेगी, वो अभी देखना होगा। जी अंकित, आप बने रहेगा, अगली बड़ी खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। अगली बड़ी खबर दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हरियाणा में भी 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल का समय तय किया गया है। स्कूलों में कोविड-19 की हिदायतों का ध्यान रखना होगा।
हरियाणा में 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे। सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल का वक्त तय रहेगा। स्कूलों में कोविड-19 की हिदायतों का ध्यान रखना होगा। छात्रों को स्कूल आने से पहले स्वास्थ्य की जांच भी करवानी होगी। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। ऑनलाइन शिक्षा का भी विकल्प जारी रहेगा। एक तरफ जहां ये फैसले लगातार लिए जा रहे कोविड के बीच में कि अब जिंदगी सामान्य की जाए, शिक्षा प्रणाली इस पर काफी असर कोविड-19 के दौरान हमने देखा। अब वहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा में भी 1 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला कि 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक के लिए स्कूल का समय निर्धारित किया गया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, बड़ा फैसला कह सकते हैं कि अभी कोरोना गया तो नहीं है, लेकिन हालात देश भर में काबू में आ गए हैं और ऐसे में हरियाणा का 1 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से हालात पलटे हैं और हालात काबू में हैं और हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, तो उसी के मद्देनजर अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि 6ठी से 8वीं तक के भी स्कूल खोले जाए। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले से ही खोले हुए हैं। अब 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खोले जा रहे हैं। ये आदेश जारी हुए हैं और 10 बजे से 1:30 बजे तक अभी समय थोड़ा रखा गया है। हालांकि जो मिड डे मील जो दिया जाता था वो अभी नहीं दिया जाएगा। मिड डे मील नहीं स्कूलों में परोसा जाएगा, लेकिन 10 बजे से 1:30 बजे तक। और उसके साथ ये सारी बातें कही गई है कि कोरोना के चलते जो हिदायतें जो कोविड की हैं, उन सब गाइडलाइंस का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा। उन सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए और फिर स्कूल चलाए जाएंगे। और साथ में साथ ये भी रखा गया है कि अभिभावक अगर भेजना चाहेंगे तो भेजेंगे। और उसमें दोनों ही स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, तो दोनों ही स्कूल अब 1 फरवरी से ओपन होने जा रहे हैं। हरियाणा की लेकिन बच्चों की संख्या को लेकर भी क्या कुछ नियमों में बदलाव किया गया है कि कितने बच्चे एक वक्त में कक्षा में शामिल हो सकते हैं? ऐसी कोई अभी गाइडलाइंस नहीं आई है कि एक क्लास में बच्चे कितने शामिल हो पाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ और गाइडलाइंस अभी बाद में जारी हो और उसके बाद सारी चीजों का जिक्र सामने आए। लेकिन अभी यही आया है कि 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। 6ठी से 8वीं तक के भी स्कूल खुलेंगे। 9वीं से 12वीं तक के पहले खुले हुए हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा और धीरे धीरे जो जिंदगी है उसको पटरी पर लाने की कोशिश है। शुक्रिया अंकित जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए फैसला हुआ है। समय में बदलाव है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कोविड-19 की हिदायतों का खास ध्यान रखना होगा। छात्रों को स्कूल आने से पहले स्वास्थ्य जांच के लिए भी कहा गया है। स्कूल आने के लिए लेकिन अभिभावकों की सहमति बेहद जरूरी है। साथ ही विकल्प रहेगा ऑनलाइन शिक्षा का भी। एक बार फिर से किसान की बात करते हैं। बड़ी खबर की हरियाणा के टोल पर किसान फिर से डट गए हैं। करनाल के बस्ताड़ा टोल पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसान और पुलिस आमने सामने नजर आई। बड़ी तादाद में किसान धरने पर बैठे हैं। टोल प्लाजा के पास एनएच पर धरना दिया जा रहा है। कल गाजीपुर बॉर्डर के हालात जैसे बदले, पूरे आंदोलन की दशा बदल गई, दिशा बदल गई और इसके बाद एक बार फिर से किसान जुटने शुरू हो गए हैं। जहां जहां पर धरना था एक बार फिर से वहां धरने शुरू हो गए हैं। हरियाणा के टोल पर किसान जुटे हैं। करनाल के बस्ताड़ा के पास जो टोल है वहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसान और पुलिस आमने सामने है बड़ी संख्या में, क्योंकि किसान यहां पर किसी तरह की हिंसा ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसलिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। चलिए और जानकारी हम लेंगे। मेरे सहयोगी फोनलाइन से हिमांशु नारंग जुड़ गए हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, करनाल के बस्ताड़ा टोल पर बड़ी संख्या में जानकारी है कि किसान पहुंचे, फिलहाल स्थिति कैसी है वहां पर? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें करनाल के बस्ताड़ा टोल पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए हैं। कल गाजीपुर में जो घटनाक्रम हुआ राकेश टिकैत के बाद, उसके बाद से लगातार फिर से किसान टोल प्लाजा पर जुट रहे हैं और टोल फ्री कराने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़े हैं। हिमांशु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपसे अपडेट लेना चाहते हैं कि करनाल के बस्ताड़ा टोल पर जानकारी मिल रही है कि किसान बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, कैसे हालात वहां पर? बिल्कुल सुदेश, अगर बात की जाए पूरे घटनाक्रम की तो 26 तारीख को जो अप्रिय घटना देखने को मिली थी, उसके बाद 27 तारीख को वहां से करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से धरना समाप्त करवा दिया गया था प्रशासन की तरफ से। 28 तारीख को किसान फिर से बैठ जाते हैं। 29 तारीख यानी कि आज के दिन सुबह फिर से धरना समाप्त करवा दिया जाता है, लेकिन दोपहर होते होते भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंच जाते हैं और फिलहाल प्रशासन और किसानों की लगातार बातचीत चल रही है। जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है जहां पर पहले मंच लगा हुआ था किसानों का, वहां फिलहाल जो प्रशासन है उसने 15 किसानों को इजाजत दी है कि आप उसी जगह पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और बाकी जो किसान है तकरीबन 1000 के आसपास वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा के दूसरी तरफ बैठे हैं, यानी कि पानीपत वाली तरफ बैठे हैं। तो लगातार बातचीत चल रही है प्रशासन और किसानों की, और किसान इस बात पर अड़े हैं कि हम वहीं पर बैठना चाहते हैं जहां पर पहले मंच लगा हुआ था, जहां पर पहले लंगर व्यवस्था की गई थी। तो यानी कि तनाव की स्थिति वहां पर लगातार पिछले 2 या 3 दिन से देखने को मिल रही है, और एसएसबी की टुकड़ियां वहां बुला ली गई है, करनाल पुलिस वहां पर तैनात है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या किसानों को वही जगह फिर से मिल पाती है जहां पर वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जहां पर पहले मंच लगा हुआ था। नजर रखिएगा हिमांशु, आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। सीधे दर्शक